हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कहने को कंगना रनावत और करण कुंद्रा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं इनके ये नल्ले से शो के बारे में। इंडिया का बेडेस्ट रियलिटी शो, इंडिया मोस्ट जेन्युइन रियलिटी शो, जहां कुछ भी फेक नहीं होता है, कुछ भी प्लान नहीं होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। कंगना रनावत कितनी बातें करती थी ना कि ये किसी भाई का शो नहीं है, लेकिन यही कंगना रनावत भाई के घर जाती है ट्यूशन लेने के लिए कि भाई आपकी जैसी होस्टिंग कैसे की जाए। अब आप इसे विडंबना कहें, आयरनी कहें, हिपोक्रेसी कहें, जो मन में आए वो कह सकते हैं। ये कंगना रनावत जो अपने शो लॉकअप को हिट कराने के लिए बार बार सलमान के कंधे पर बंदूक रख के चलाते रहे कि ये भाई का शो नहीं है, भाई का घर नहीं है, वो कंगना रनावत जिसने नेपोटिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया, बॉलीवुड माफिया करण जौहर की उसने धज्जियां उड़ाई, दीपिका पादुकोण के पीछे, आलिया भट्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ी। लेकिन कल इत्तेफाक से जिस ईद पार्टी में ये कंगना रनावत गई थी, वहाँ पर दीपिका पादुकोण भी थी, वहाँ पर करण जौहर भी था, और ये पार्टी सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर थी, तो जाहिर तौर पर सलमान खान भी वहाँ थे। मैं तो अब तक यही सोच रहा हूँ कि कंगना ने कितनी बेशर्मी के साथ इन लोगों के साथ बैठकर खाना वगैरह खाया होगा, या फिर हो सकता है वो बोल रही हो कम ऑन केजो यार, यू नो इट्स बिजनेस, इट्स बिजनेस, तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली दूं, सोशल मीडिया पे फेस लड़ते रहे। और सलमान आ गया होगा तो सलमान बोला कमाल करती है कंगना, मेरा शो, उसकी धज्जी उड़ाती हो और मेरे ही घर में आके तुम खाना खा रही हो। तो कंगना ने क्या बोला होगा, अरे कम ऑन सलमान खान, आप तो जानते ही है ना, ये तो रिवाज है इंडस्ट्री का। आफ्टर ऑल हम भी तो पॉलिटिशियंस से कुछ सीखें। पॉलिटिशियंस लोगों को लड़ाते हैं, खुद एसी में बैठकर लोगों को दंगा फसाद में मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। कम ऑन यार सलमान, इट्स ओके, आप भी कहाँ चीज़ों को दिल पे ले रहे हो। चलो ना मेरी धाकड़ का टीजर दिखाती हूँ, आपका भी मूड बन जाएगा। इतने में दीपिका आ गई होगी डिप्रेशन थ्योरी लेकर के, तो कंगना ने सबसे पहले ओ माय जेएनयू सिस्टर, अब कब जा रही है जेएनयू, तुम जेएनयू जाओ, फिर कंट्रोवर्सी बने, फिर मैं बोलूंगी तभी तो फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। बेशर्मी की हद है भाई, जिन लोगों को गालियां देती हैं उन्हीं लोगों के घर में जा जाके खाती है। हद थू है इसके ऊपर। वैसे सलमान खान के घर कल सिर्फ कंगना रनावत ही नहीं गई थी, बल्कि बिग बॉस 13 की फुद्दू फटरीना भी गई थी। इधर सलमान एंड फुद्दू फटरीना का मिलन होता है, उधर सडनली सिडनाज की जो औलादे हैं वो सडनली अपना बाप बदल लेती हैं और सलनाज करने लगती हैं। सिडनाज से शुरू हुआ था, इतनी जल्दी बाप बदल लिया भाई। ऐसे दोगले लोग क्यूटनेस का झरना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। खैर ये सलनाज और भाई का शो, इन सब बातों से जरा हटकर एपिसोड की हम बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था वीकेंड पर कंगना रनावत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी कि अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, अब ये खेल और अत्याचारी हो जाए, लॉकअप की इस जेल में अब होगा और ही बड़ा वाला अत्याचारी खेल, किसको मिलेगी बेल और ये वो बड़ी बड़ी बातें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसे कि कंगना ने बोला। इनफैक्ट यहाँ तो मजाक बना करके रख दिया है चीजों का। जिस तरह से यहाँ पर अरीना वाला टास्क हुआ, मुझे लगा था कि अरीना का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने अरीना का इस्तेमाल किया है। माय डियर सिस्टर पूनम द पांडे घर पर जाके धोएगी अपने बर्तन और भांडे। ये जो यहाँ पर अरीना में ये जो टास्क कराते हैं, इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि तकाशी जो कासल आता था पोगो पर या कार्टून नेटवर्क पर, आप सबने देखा होगा। ये जो अरीना हो रहा है ना यहाँ लॉकअप में, ये सस्ता तकाशी कैसल है, क्योंकि यहाँ पर एकदम ही लपड़ झंडे टाइप की, मतलब तकाशी कैसल में तो हंसी भी आती है, मजे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली दिखता है कि मेकर्स तकाशी कैसल की कॉपी करने के चक्कर में खुद का मजाक बनवा बैठे। वहाँ तकाशी कैसल में वो जो एक जो बंदा टास्क मास्टर जो सबको कंट्रोल करता है, यहाँ पर करण कुंद्रा को वैसे लुक देने की कोशिश की, हाथों में ग्लव्स वगैरह, पता नहीं क्या ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में जा रहा हो, एक बड़ा सा कोट झबला जैसा घूमता रहता है, बालों में पता नहीं कौन से हवा भर के। तो यहां पर कहीं ना कहीं करण कुंद्रा बहुत बड़ा वाला जोकर लग रहा था। और ये जो टास्क इन लोगों ने कराई, एंड कहने को सो कॉल्ड फिनाले वीक में सो कॉल्ड अरीना का सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग वाला टास्क, जिसमें एक बंदा एलिमिनेट हो जाएगा शो से, और इतना बकवास, इतना वन साइडेड ये टास्क, मतलब ये देखकर तो कोई बच्चा भी समझ सकता था कि यहां पर क्या होने वाला है। 6 फुट 1 इंच और 100 किलो से ज्यादा की ये सायशा, जो कि लड़का थी लेकिन जबरदस्ती में लड़की बनी घूम रही है, कल यहां पर उसने साबित कर दिया कि वो एक्चुअली में लड़का ही है। और यहां पर ये जो टास्क चल रही थी, जहां पर सायशा और पूनम पांडे आपस में भिड़ रहे थे, यहां पर बात ही बात में फ्लो में मुनव्वर द फारूकी, जिसने पिछले वीक एक छोटी सी बात का मुद्दा बना दिया था कि ये पायल ने इसको सायशा को लड़का कैसे बोल दिया, वो तो शी है, ही कैसे बोल दिया। पायल, प्रिंस और मुनव्वर के बीच में जो बात हुई थी सायशा के बारे में, एकदम चुगलखोर चाची की तरह मुनव्वर फारूकी सायशा के पास जाता है, यू नो कमला तेरे बारे में ऐसी ऐसी बात हो रही थी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो अभी मैं वॉकआउट कर जाऊंगा शो
आंखों से, पर तेरे को लड़का कैसे बोला, प्लीज लड़का नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मतलब पायल अगर सायशा को लड़का बोलते, जो कि एक्चुअली में लड़का ही था, और जो कल टास्क में परफॉर्मेंस दिया है वो लड़कों वाला ही परफॉर्मेंस था। पूनम पांडे तो उसके सामने मुकाबले में थी नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे ग्रेट खली और रे मिस्टीरियो आपस में लड़ रहे, जिसमें खली उठा उठा के फेंकता था रे मिस्टीरियो को, और यहाँ पर माय डियर सिस्टर पूनम द पांडे, यू नो व्हेन आई क्राई दिस साइड पॉप्स आउट, माय बम टूट गया, मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया। पूनम पांडे जितना ज्यादा एनर्जी और जितना ज्यादा ये पैशन दिखाती थी चीखने चिल्लाने गाली देने में, अगर उस पैशन का 1% भी यहां दिखाती, थोड़ा मुकाबला देती, टक्कर देती तो मजा आता। हालांकि ये एक्सपेक्ट करना बेईमानी है, क्योंकि सामने ग्रेट खली का सस्ता जो वर्जन है, अंडरटेकर का जो सस्ता वर्जन है ये कमला टेकर, ये यहां पर पूनम पांडे को कोई मौका ही नहीं दे रही थी। लेकिन फ्लो ही फ्लो में ये मुनव्वर क्या बोल बैठा इसको, सायशा को बाहुबली। अब यहां पर बाहुबली क्या लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर सायशा को आई थिंक इसने केवी ने ही बोल दिया था तो निशा के गुर्दे छिल गए थे, पायल ने सायशा को लड़का बोल दिया तो मुनव्वर के गुर्दे छिल गए, लेकिन खुद मुनव्वर सायशा को बाहुबली बोल सकता है। बाहुबली अगर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर बाहुबली पिक्चर के जो पोस्टर थे उसमें प्रभास और राणा डग्गुपति क्यों थे, वहां पर लड़कियों की फोटो क्यों नहीं थे? वहां पर तमन्ना या फिर देवसेना जो बनी थी मेरी फेवरेट अनुष्का शेट्टी, उन दोनों के पोस्टर क्यों नहीं लगा दिए? जाहिर तौर पर बाहुबली जो टर्म है वो आदमी के लिए, लड़के के लिए, मेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर वंस अगेन आपको मुनव्वर फारूकी का दोगलापन देखने को मिल गया। वो खुद तो सायशा को लड़के के तौर पर संबोधित कर सकता है, लेकिन कोई और बोले तो नहीं, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यू नो सायशा तेरे बारे में ऐसा बोला था, मैंने उसको मना करा। अरे वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसी। लेकिन ये सायशा खुद बोल सकती है आई एम 6 feet 1 inch, आई एम 100 kg। इतना ये लोग नौटंकी कर रहे थे। वैसे यहाँ अकेला मुनव्वर नहीं, उसकी जितना जो पूरा कचरा गैंग है वो सब दोगलों का गैंग है, और उसके प्यार में पागल है मुन्ना मुन्ना। ये जो मुन्ना मुन्ना करती है ये भी एक नंबर की दोगली, दोगला या बीच वाला जो भी इसको बोलो। अब ये जो टास्क चल रही थी, इस टास्क में तो आपने देखा कि सायशा क्लियरली डोमिनेट कर रही थी, वहां पर ये अपना टास्क करती रही। जब तक ये टास्क चलती रही तब तक तो सायशा उर्फ स्वप्निल शिंदे ने पूनम पांडे को एक भी मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पूनम पांडे का विदाई समारोह आयोजित हुआ, वैसे ही ये सायशा शुरू हो गई उसको कुंद्रा को बोलने, यू नो आई वांट टू लीव द शो, मैंने जो भी खेला है, यू नो माय गॉड अपना पे हमला हो रहा है, ओ माय गॉड मैंने दिल से खेला, आई वांट टू लीव द शो, ओ माय गॉड आई वांट टू लीव द शो, नो नो पूनम पांडे, नो नो यू, अगर जाना तो हम दोनों जाएंगे। जब इतना तेरे को प्यार था पूनम पांडे से तो टास्क कर क्यों रही थी, हट जाती ना। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन है सायशा का। जब करते समय तो उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, जब एफर्ट दिया और सामने वाली टास्क हार के जा रही है तो सडनली तुम गिव अप की बात कर रहे हो। जब तुम्हें गिव अप ही करना था तो तुम पहले ही कर देते ना। ऐसा यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नौटंकी ही कर रही थी। खैर ये तो अरीना वाला जो टास्क हुआ, पूनम का जो एलिमिनेशन हुआ, ये तो एपिसोड के एंड में हुआ। बाकी एपिसोड में स्टार्ट से लेकर बीच तक तो कुछ खास डिस्कस करने के लिए था नहीं। एक दिन पहले हमने देखा शिवम तांडव कर रहा था, और जब अगली सुबह होती तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हो भी रहा था, सब अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। अब रात को जो शिवम ने तांडव मचाया, सबकी नींद खराब की, सायशा के लिए वो चीज़ एंटरटेनमेंट है, और वो उस चीज़ को अपनी फैंटेसी से जोड़ लेती कि वाह शिवम का क्या स्टेमिना है, ये काफ़ी देर तक चल सकता है, मज़ा दे सकता है। तो जब ये सायशा अपने सीक्रेट रिवील करती है, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, ये हुआ, मैंने इसके बारे में कहा भी था कि क्या पता भैया वो सायशा की खुद की मर्जी है, क्योंकि उसको इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। और जिस तरह से वो टाइम एंड अगेन कभी फैंटेसी के नाम पर, इच्छाओं के नाम पर, डिज़ायर के नाम पे, अपनी फ्रीडम के नाम पर इस तरह की अश्लील जो वो बातें करती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी खुद की इच्छा रही होगी जिसे वो मोलेस्टेशन का नाम दे रही है। खैर यहाँ पर सायशा और पायल की बातचीत होती है, तो उसको शिवम और आज़मा ये समझ लेते कि कोई और अलग खिचड़ी पक रही है, या इस तरह की पंचायत वगैरह चलती रहती हैं। सडनली घर के अंदर एक पॉटरी मास्टर आते हैं, कुम्हार जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। वो घर वालों को दिखाते हैं कि भैया मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। तो एक वर्कशॉप टाइप की ऑर्गेनाइज करवा दी जाती है, जहाँ सारे के सारे कैदी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कोई कुल्हड़ बनाने की कोशिश करता है, कोई ग्लास, कोई बर्तन। हालांकि परफेक्शन तो किसी के पास नहीं था, ये सीखने की कोशिश थी। तो ये टाइम पास एक्टिविटी होती है। उसके बाद एक और टाइम पास एक्टिविटी होती है जहां पर करण कुंद्रा आकर अपने गाने का प्रमोशन करता है। अफसाना भी आ जाती है। अफसाना खान वही बिग बॉस 15 वाली जिसके ऊपर इल्जाम लगता था कि वो साइको है, वो बद्दुआ देती, लोगों को मर जाने की बद्दुआ देती, हाय देती है। एंड यहाँ पर यही सारे इल्जाम, ये सारे कैदी इसके पायल के ऊपर लगा देते हैं कि ये लोगों को पर्सनल जाती है,
बद्दुआ देती है। ये सब कुछ देखकर अफसाना खान और करण कुंद्रा सोच रहे होंगे बाप रे ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने बिग बॉस 15 में देखा था। अब यहाँ पर ये जो करण कुंद्रा यहाँ पर एक पंच की भूमिका निभाता है, जहाँ पर पहले आज़मा और पायल के डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। पायल वो उससे शिवम से सॉरी वगैरह बोलती है, साथ ही साथ यहाँ पर करण कुंद्रा सबको एक मोटिवेशन की घुट्टी भी पिला देता है कि पायल आप यहाँ आई हो तो कुछ तो खास बात होगी, शिवम यहाँ आया कुछ तो खास बात होगी, पूनम पांडे यहाँ तक टिकी कुछ तो खास बात होगी। बिल्कुल खास बात होगी। अब पायल या शिवम के लिए आप बोल सकते कि भैया शिवम ने बहुत एंटरटेन किया है, कॉमेडी की है, शेर व शायरी की है, और पायल के लिए बोल सकते हैं यू कैन हेट हर लव हर बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। लेकिन पूनम पांडे ने क्या किया? पूनम पांडे के बारे में तो ये कंगना रनावत बोल गई थी कि पूनम और सायशा दोनों टाइम पास करते रहते हो, अंजलि कभी कभार मतलब 7 दिन में एक बार कभी ट्रॉफी का ख्याल कर लेती है, अदरवाइज ये कुछ नहीं करते हैं सिवाय पीछे पीछे चलने के। लेकिन यहाँ करण कुंद्रा बोल रहा कुछ तो खास बात होगी। हाँ भाई कुछ तो खास बात होगी अंदर खाने में पूनम पांडे और मेकर्स के बीच में, तभी पूनम पांडे को कभी बैश नहीं किया गया, इसके कभी सीक्रेट वगैरह रिवील करने की नौबत ही नहीं पड़ी। इसको सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, अब वोट के ऊपर तो इसको निकाल नहीं सकते, तो चलो यहाँ पर अरीना टास्क में इसको खली से भिड़ा देते हैं और रिस्पेक्टफुल विदाई दे देते हैं। तो खैर यहाँ पर करण कुंद्रा अपने गाने का प्रमोशन भी करता है, साथ ही साथ घर वालों को घुट्टी भी पिलाता है, साथ ही साथ और तरह की बातें भी होती हैं। और यहाँ पर ये मुनव्वर बोलता है कि पायल से हमदर्दी है ये वो, लेकिन ये बहुत पर्सनल जाती हैं। यहाँ पर करण कुंद्रा जो कि बाहर से देख रहा है उसको यहाँ पर अब तो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए ना भैया कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती है। पायल अगर पर्सनल जाती है तो तुम लोग छोड़ देते हो क्या? आपको सबको पता है कि वो पर्सनल जाती है, ये करती है एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन। अगर ये पायल जो कर रही है ये एग्रेशन है तो फिर जीशान ने किया था वो क्या था? अगर पायल इतनी अग्रेसिव है तो फिर इसको क्यों नहीं निकाला गया? ये सवाल पूछना चाहिए था ना। आई थिंक अब चूंकि सीजन अपने एंड पे आ चुका है तो यहाँ पर करण कुंद्रा को काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। जैसे ये प्रिंस और ये सब बार बार बोलते रहते हैं कि ये पायल पर्सनल जाती है। इस घर के अंदर प्रिंस के साथ सबसे ज़्यादा पर्सनल तो ये आज़मा गई थी, लेकिन उस आज़मा को तो ये गोदी में लेके घूमता रहता है। एंड जैसा कि पायल ने खुद ने कहा कि अगर पर्सनल ये गई तो पर्सनल वो भी जाते, तो मुनव्वर क्या बोला? वो पर्सनल जाता है कॉमेडी में। वाह भाई वाह, तुम करो तो वो पन है, तुम करो तो वो कॉमेडी है, और अगर पायल कुछ करे तो वो पर्सनल है, वो खुन्नस है, वो एग्रेशन है। अब यहाँ पर जैसे सारे घर वाले मिलकर एक नैरेटिव चला रहे हैं पायल एग्रेसिव है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे बिग बॉस 15 के अंदर उमर रियाज के पीछे सब पड़ गए थे कि एग्रेशन है, वो कुछ भी करता तो एग्रेशन एग्रेसिव। ऐसे ही यहाँ पर पायल कुछ भी बोले तो वो पर्सनल हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन मुनव्वर कुछ बोले तो वो कॉमेडी हो जाता है, वो तो ट्रेजेडी में कॉमेडी कर देता है। तो यहाँ पर करण कुंद्रा को ये चीज़ें क्लियर करनी थी, लेकिन उसने की नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीज़ें क्लियर हो। जिसकी जैसी पर्सनैलिटी बाहर जा रही है दिख रही है, वो वैसी पर्सनैलिटी लेकर अपनी ट्रॉफी लेकर घर जाए, बाहर जाकर ये लोग खुद देखें कि गलत थे या सही थे। तो यहाँ पर करण कुंद्रा ने जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही छोड़कर अरीना की तरफ इस एपिसोड का रुख मोड़ दिया। फिर वहाँ तो आपको पता ही है, सायशा नाम के खली ने पूनम द पांडे को उठा कर पटक दिया, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और एक ही रास्ता खुला छोड़ा, वो अरीना के थ्रू शो से बाहर जाने का, जिस रास्ते पर चल के पूनम द पांडे शो से बाहर चली गई। तो यही सब एक्टिविटीज़ रही हैं जिन्हें कंगना रनावत कभी बोल्ड, अत्याचारी खेल, बैड एस खेल ये बोलती, जबकि एक्चुअली में सब यहाँ खाना पूर्ति और टाइम पास था। लेकिन कंगना रनावत क्या बोल के गई थी कि अब खेल और अत्याचारी हो जाएगा, अब बैड एस पंथी दिखेगी, जबकि ऐसा कुछ होता दिख तो नहीं रहा है। और ईद का मौका भी है तो वहाँ लाइव फीड के थ्रू पता चला कि प्रतीक द सहजपाल आता है, सबको गिफ्ट वगैरह देता है। तो मतलब मंडे, ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे, आज रात को शायद ईद का एपिसोड वगैरह आएगा, फिर कल थर्सडे डांस प्रैक्टिस रिहर्सल शुरू, फ्राइडे को फिनाले की शूटिंग। तो क्या बैड एस पंथी हुई है और क्या यहाँ पर अत्याचारी खेल हुआ है, ये आप खुद समझ सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि कैसे यहाँ पर सबने मिलकर पब्लिक को बेवकूफ बना दिया है। और ये पूनम पांडे, जिनके बारे में ये करण कुंद्रा इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि पूनम पांडे आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यू हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शो, आप यहां तक टिक गई हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टिक गई हो या टिकाई गई हो? खुद कंगना रनावत बोल के चली गई कि पूनम पांडे और सायशा आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, इसके बावजूद इन्हें सेव किया गया, रखा गया, फिनाले वीक तक लाया गया। तो ऐसा है ना करण कुंद्रा, ये जो रियलिटी शो में जो तुम पब्लिक को चूतिया बनाते हो, वो तुम अपने जो अंधे फैंस है ना उनको चूतिया बनाओ। हम अच्छे से समझ चुके हैं कि तुम भी स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तुम्हें कैसे वहां पर हिंसा करने के बावजूद रखा गया था, ऐसे ही यहाँ पर पूनम पांडे को कुछ ना करने के बावजूद रखा गया है, जस्ट बिकॉज कि आपको वो जो जितने निर्धारित दिन है, जितने नंबर ऑफ डेज का आपका जो शो है, वो शो उतने दिनों तक चलाना है। इसलिए कंटेंट के नाम पर आप लोगों को लड़वाते हो, फिर बाद सोशल मीडिया पे पोल करवा देते कि बता कौन सही था कौन गलत था। तो ये जो चीजें है ना, ये हम अच्छे से डिकोड कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। मैं इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से सायशा और पूनम पांडे के बीच में जो टास्क कराई गई, जो कि टोटली एक तरफा मुकाबला था। यहां पर मुनव्वर सायशा के लिए बाहुबली शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पायल सायशा के लिए लड़के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती, जबकि सायशा लड़का ही है।
है। अब भले वो लड़की के कपड़े पहने या फिर लड़की के अंदाज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह नकली चीजें लगवा के घूमता फिरे, लेकिन था तो वो लड़का ही और है वो लड़का ही। एंड कल उसने खुद ने बोल दिया कि वो 100 किलो की और 6 फुट 1 इंच की है, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर लड़के वाला ही दम है। यही बात पायल ने कही थी तो लोगों ने मुद्दा बना दिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कंटेस्टेंट खुद वही बातें करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई और कर दे तो मुद्दा बना लेते हैं। फिर ऐसे लोगों को लोग जेन्युइन बोलते रहते हैं, रियल बोलते रहते हैं, जबकि सब मौका परस्त दोगले लोग हैं वहां पर। ये पूरा कचरा गैंग, सायशा हो, अंजलि हो, मुनव्वर हो, प्रिंस हो, गर्दुल्लों की टोली है वो। आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।